जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जिस बहाली का इंतज़ार आप पिछले 7-8 सालों से कर रहे हैं, वो बहाली 2022 में आना बिल्कुल तय हो चुका है। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीएसएससी से सचिवालय सहायक की जो बहाली है 2014 के बाद अभी तक नहीं निकाली गई थी। लेकिन बात करें बीएसएससी सीजीएल 3 की, तो बीएसएससी सीजीएल 3 की जो बहाली है वो बहुत ही जल्द आप सभी को देखने को मिलेगी। और इसको लेकर जो है कि आयोग जो है कि बीएसएससी आयोग इस पर कार्य कर रही है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि एक लेटर जो है कि बीएसएससी के द्वारा लिखा गया है सामान्य प्रशासन विभाग को। तो यहाँ देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पोस्ट वेटनरी कॉलेज पटना 14, और यहाँ पर देखिए ये ज्ञापांक संख्या है 851 आ। प्रेषक हैं सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना, और यहाँ देखिए सेवा में अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना। यानी कि सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के द्वारा ये लेटर लिखा गया है। किसको लिखा गया है? तो सेवा में अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को। तो देखिए ये लेटर इसलिए लिखा गया दोस्तों क्योंकि इस बहाली को लेकर की बात करें तो ये बहाली को लेकर बहुत सारी उथल पुथल मच रही थी। बहुत सारे छात्र बार बार आंदोलन भी किए इसको लेकर के। छात्र चाह रहे थे कि ये बहाली किसी भी हाल में कंप्लीट हो, और ख़ास करके हमारे चैनल के माध्यम से भी हमने भी इस चीज़ का मुद्दा बहुत पहले से उठाते रहा हूँ, और मैं चाहता था कि ये बहाली किसी हालत में 2022 में आए। और इसको लेकर भी हमने जो है कि विभागीय पत्र लिखे, जो इसका मुद्दा जो है कि सदन में उठवाने का भी कार्य मैंने किया, और आपने देखा कि इस बार इस बहाली का मुद्दा सदन में भी उठाया गया। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है विषय कि विषय है तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कराने हेतु विज्ञापन प्रारूप पर विभागीय सहमति प्रदान किए जाने के संबंध में। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो तृतीय स्नातक स्तरीय यानी कि सचिवालय सहायक की जो वैकेंसी आएगी बीएसएससी सीजीएल 3, उस परीक्षा को आयोजित कराने हेतु यानी कि आयोजित जो होगी उस पर उस विज्ञापन पर विभागीय जो सहमति उसे प्रदान कराई जाए, उसको लेकर ये लेटर लिखा गया। यानी कि देखिए, बहाली जो है कि बीएसएससी निकालती है, लेकिन उस बहाली को पहले विभाग के द्वारा स्वीकृत किया जाता है, और उस स्वीकृति को जो है कि विभाग सामान्य प्रशासन विभाग को भेजती है, और उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग जितने भी बहाली कलेक्ट हो जाते हैं उस बहाली को बीएसएससी के पास भेजती है, और तभी जाकर विज्ञापन निकाला जाता है। तो बीएसएससी अपने स्तर से ये कोशिश कर रही है कि ये बहाली जल्द से जल्द आए। लेकिन अब ये बात क्लियर हो चुका है, यहाँ पर सीटों की संख्या भी क्लियर बता दी जा चुकी है। तो ये पुराना लेटर का प्रसंग है जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक संख्या इतना, दिनांक इतना, पत्रांक 93 देखिए 82, यानी कि बहुत सारे पत्रांक का जो है कि इसमें डेट मेंशन किया गया है, और लिखा गया है कि महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन पत्रों के माध्यम से आयोग कार्यालय को सचिवालय सहायक के 1360, देखिए ये बातें एकदम क्लियर होगी कि बम्पर बहाली सचिवालय सहायक की आने वाली है, यानी कि सचिवालय सहायक के 1360 पद होंगे। ये बात क्लियर कर लीजिए, 1360 पद सचिवालय सहायक के स्पेशल, और मलेरिया निरीक्षक के 74, अंकेक्षक के 370 पद होंगे, योजना सहायक के 84 एवं 41 पद होंगे। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर के 2 पद, अंकेक्षक जो है कि सहयोग समितियों के 256 पद होंगे, गृहपति सहलिपिक यहाँ पे 20 पद होंगे जो कि केवल महिलाओं के लिए, और गृहपद सहलिपिक के 40 पद अधियाचनाएं प्राप्त हुई हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पर ये सारा जो आपको वैकेंसी मैंने बताया इसकी अधियाचना आ चुकी है, ठीक है, जिसमें 1360 स्पेशल आपको जो है कि यहाँ पर सचिवालय सहायक की है। अब इसको लेकर जो है कि अब विभागीय पत्र लिखा गया है कि आप इस विभाग को प्रारूप दिया जाए आगे के लिए, जिसमें देखिए अभी और भी बहालियों को जोड़ा जाएगा इसमें। देखिए, तो प्राप्त अधियाचनाओं के आलोक में सम्मिलित पद एवं उपलब्ध रिक्तियों को समावेशित एवं तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल कराते हुए विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है। देखिए यहाँ पर विज्ञापन को प्रकाशित किया जाने के बारे में बताया जा रहा है, और विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व विज्ञापन प्रारूप पर विभागीय सहमति अपेक्षित है। तो बस बात समझ लीजिए कि विज्ञापन जो है कि बना हुआ है लगभग, और विज्ञापन पे जो है कि विभागीय मोहर लगना अभी बाकी है। तो ये पत्र सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा गया है विभागीय मोहर के लिए। अब देखिए कि उल्लेखनीय है कि तैयार किए गए विज्ञापन प्रारूप में स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष के आधार पर तैयार की गई है, जबकि गृहपति सहलिपिक पद के लिए जो अधियाचना है उस पर अधिसूचना 31/26 के अनुसार उम्र सीमा 18 का प्रावधान किया गया है। तो देखिए 21 वर्ष जो है कि इसको लेकर विज्ञापन तैयार है। तो ये स्पष्ट है कि बम्पर बहाली एकदम फिक्स की आने वाली है। 21 वर्ष जो है कि न्यूनतम आयु, और 18 जो है कि गृहपति के लिए तैयार किया गया है। और तृतीय स्नातक स्तरीय
तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित कुल 2247 पदों का विभागवार पदवार अंकन करते हुए विज्ञापन प्रारूप तैयार कर विज्ञापन प्रारूप विभागीय सहमति हेतु प्रेषित किया गया। यानी कि विज्ञापन को निकालने के लिए यहाँ पर विभाग ने आयोग ने क्या किया, विज्ञापन तैयार किया और विज्ञापन के साथ साथ जो है कि आयोग को भेजा ताकि उस विज्ञापन पे विभाग की मोहर लग सके। तो कुल देखिए यहाँ पद जो है कि 2247 पद हैं अभी, और अधियाचनाएं जो प्राप्त कितनी हो चुकी हैं, तो कुल देखिए यहाँ पर 1360 और जो जितना भी है ये सब जोड़ा गया है, और टोटल जो है कि 2247 पद हो जाता है टोटल। तो इसको लेकर देखिए अब यहाँ देखिए कि पदवार अंकित करते हुए विज्ञापन प्रारूप जो है कि यहाँ प्रेषित किया गया है। कृपया विज्ञापन प्रारूप पर विभागीय सहमति से अवगत कराने की कृपा की जाए ताकि विज्ञापन प्रकाशित करने के बिंदु पर अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके। तो देखिए बहुत ही यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत अच्छी खबर है यहाँ पर BSSC CGL 3 को लेकर। और इसलिए अच्छी खबर है दोस्तों कि आप सभी का जो ये मुहिम है इस बहाली को निकलवाने को लेकर वो सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बहाली में जब इस बहाली को निकालने का श्रेय जो है कि सिर्फ और सिर्फ छात्रों को जाता है, और छात्रों ने अपने स्तर से हर जगह स्तर से कोशिश किया कि ये बहाली निकले। हमने भी पहले से पहल किया था कि आप अपने अपने क्षेत्र में जो है कि जो विधायक हैं उनसे सवाल कहिए कि भाई ये CGL की बहाली कब तक आएगी, इस पर जो है कि सदन में आवाज़ उठाइए। आवाज़ उठाया गया और ये देखिए अब आगे काम हो रहा है और जल्द ही बहाली निकलने की उम्मीद है। और मैं बता देता हूँ सामान्य प्रशासन विभाग को ये लेटर लिखा गया है, तो बहुत ही जल्द ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको डिले भी कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो अप्रैल के बाद मई से ज़्यादा आगे नहीं जाएगी। और मैं बता देता हूँ कि CGL 3 की बहाली के साथ साथ एक और बहाली यानी कि इंटर लेवल 2 की बहाली भी आपको आने वाली है, क्योंकि अप्रैल महीने तक BSSC इंटर लेवल फर्स्ट का जो है कि मेरिट लिस्ट आना तय है, और उसके बाद जो है कि इंटर लेवल 2 की बहाली भी BSSC CGL 3 के साथ आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छी खबर है। और मैं देखिए BSSC CGL 3 को लेकर पहले से भी आवाज़ उठाता रहा हूँ, मैं बार बार कहता रहा हूँ कि BSSC की जितनी भी बहाली प्रक्रियाएँ लंबित हैं, अगर वो कंप्लीट हो जाती हैं तो BSSC CGL 3 का मामला जो है कि ये जल्द से जल्द रास्ता साफ हो जाएगा, वो बहाली निकलेगी। क्योंकि अभी देखिए इंटर स्तरीय की जो बहाली है, BSSC इंटर स्तरीय की जो बहाली है वो कोर्ट में फंसा हुआ है, और BSSC इस पर भी कार्य कर रही है कि जल्द से इस मामला को ख़त्म करवा कर जो है कि BSSC CGL 3 पे काम करे, इंटर लेवल 2 पे काम करे, क्योंकि बहुत सारी अधियाचनाएं आ चुकी है। इंटर लेवल 2 में भी देखिए 4000 के आसपास पद जो है कि अभी तक मिल चुके हैं, अधियाचनाएं आ चुकी है। तो नो डाउट आपको अप्रैल या मई तक जो है कि अप्रैल में आपको जो है कि फर्स्ट इंटर लेवल मेरिट आने की पूरी संभावना है, और मई तक ये विज्ञापन आपको प्रकाशित देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होंगी, और BSSC CGL 3 को लेकर मैं हमेशा से आवाज़ उठाता रहा हूँ। और दोस्तों अगर चैनल के माध्यम से अगर अभी भी नए हैं तो और BSSC CGL 3 की बहाली को लेकर आवाज़ उठाना चाहते हैं या आप तैयारी करते हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के नीचे आपको जो है कि इस जो है कि ग्रुप का लिंक दे दूंगा। आप BSSC CGL 3 के उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, और BSSC CGL 3 की तैयारी और इस बहाली को लेकर आवाज़ उठाने का हमारा समर्थन जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।